वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, फाइल हैंडलिंग के दौरान हमने लास्ट ट्यूटोरियल में आपसे कुछ फंक्शन का जिक्र किया था, जिसमें हमने एक फंक्शन का जिक्र किया था ऐप प्रिंट ऐप का। अब ऐप प्रिंट ऐप को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ऐप प्रिंट ऐप फंक्शन को आपको समझा दिया था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखने वाले। इसी के एग्जाम्पल क्यों करके देख रहे हैं? देखिए, हमने आपको 3 फंक्शन बताए थे, ऐप पुटसी, ऐप पुट्स और प्रिंट ऐप प्रिंट। अब तीनों का हमने काम भी बताया था। ऐप पुटसी से हम सिर्फ एक करैक्टर हम फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, और ऐप पुट से हम पूरी एक स्ट्रिंग यहाँ पे राइट करा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। जबकि ऐप प्रिंट ऐप से हम डिफरेंट टाइप का डेटा इनपुट करा सकते हैं। उसमें इंटीजर भी हो सकता है, कैर वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकता है। ये सारा हम इनपुट करा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाना चाह रहा हूँ ऐप प्रिंट ऐप फंक्शन को। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो इसमें आपको इतना तो ध्यान होगा, सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल ली और एक मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। ये स्टार के साथ होगा। तो हमने fp नाम से एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया है। जो भी नाम से डिक्लेयर करेंगे वो आप कर सकते हैं। और अपनी फाइल के अंदर हम जो डेटा इनपुट कराना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कि भाई हम इंटीजर टाइप का डेटा डालना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम रोल नंबर डालेंगे और स्टूडेंट के मार्क्स डालेंगे। कैर टाइप का भी डालेंगे, स्टूडेंट्स के नेम डालने हैं तो कैर टाइप का डेटा हो गया। और अपने फाइल पॉइंटर के अंदर हम दे देंगे एफ ओपन फंक्शन को। अब एफ ओपन फंक्शन कोई भी फाइल को यदि हमने ओपन कराना है या फिर नई फाइल हमने ओपन करानी है, तब एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। और हम ओपन कराना चाह रहे हैं स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को, और मोड दे रहना चाह रहे हैं इसका डब्ल्यू मोड। अब देखो, जैसे ये फाइल ओपन होगी, अब यदि ये फाइल पहले ही आपके पास एग्जिस्ट करती है, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम की कोई फाइल पहले ही है, तो अब जब हम डेटा इसमें राइट करेंगे तो ध्यान रहे इसमें पहले जो डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। और यदि ये फाइल नहीं है तो एक स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम की एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, इसका क्या मतलब होता है। यदि आपकी फाइल वहां पे नहीं बन रही है, किस स्थिति में नहीं बन रही है, हो सकता है आपके मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं है, नहीं बन पा रही है। तो यदि वहां पे एफपी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी एफपी नल के बराबर है, तब हमको एक मैसेज मिल जाए सम एरर ओकर्ड, और यहीं से हम रिटर्न हो जाए, हमारा कोड यहीं से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये उस स्थिति में होगा। यदि नहीं है, हमारा फाइल वहां पे बन रही है, एफपी वहां पे बन रहा है, तब ये मैसेज नहीं चलेगा, तब हमारा आगे का कोड चलेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लिया, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे देखो, प्रिंट ऐप एंटर रोल नंबर, कि आप रोल नंबर डालिए, और यूजर ने मान लीजिए जो नई फाइल क्रिएट हुई है उसके अंदर रोल नंबर डाला 120। तो ये रोल नंबर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? ये रोल नंबर हमने स्टोर करा लिया स्कैन ऐप के थ्रू %d के अंदर। और अब यहाँ पे हमने लिया ऐप प्रिंट ऐप फंक्शन को। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने दिया फाइल पॉइंटर, और फाइल पॉइंटर के अंदर हमने डाला रोल नंबर को। अब देखो, रोल नंबर फाइल, अगर उस फाइल के अंदर पहले से आपका रिकॉर्ड है, वो रोल नंबर जो वहां पे है उसके अंदर जो %d की वैल्यू है वो पहले से है, तो अब वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? इस रोल नंबर के अंदर जो भी यूजर ने इनपुट दिया है। इसमें यदि 120 दिया है तो इस रोल नंबर की वैल्यू इस %d के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। इसी प्रकार हमने दूसरा रिकॉर्ड डालना है, दूसरा इनपुट लिया हमने, एंटर नेम, नेम डालेंगे। नेम कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? %s के अंदर, क्योंकि ये एक कैर वैल्यू है, एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं ना, तो वो %s से स्टोर हो जाएगा। ये भी उसी प्रकार से हमारा फाइल पॉइंटर के अंदर जाएगा। फाइल पॉइंटर के अंदर नेम नाम से डेटा डालेगा, उसके अंदर %s के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जो नेम के अंदर यूजर ने दिया है वो नेम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर रोल नंबर, रोल नंबर नहीं, मार्क्स हम एंटर कराएंगे। तो यूजर जो भी मार्क्स इनपुट करेगा वो मार्क्स हमारा स्कैन ऐप के थ्रू %d के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुई है हमारी, नहीं सही है, ये भी इंटीजर टाइप का है ना, तो %d आएगा, मार्क्स भी इंटीजर है। फिर से इसको हमने ऐप प्रिंट ऐप कराया, और इसके अंदर भी हमने मार्क को ले लिया। अब ये सारा डेटा हमारा डल जाएगा, फाइल हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए एक और मैसेज हमने टाइप किया कि फाइल क्रिएट सक्सेसफुली। क्लियर? तो एक बार हम इस फाइल को एक बार रन करा के देखते हैं। हम करते हैं इसको सेव और करते हैं बिल्ड एंड रन पे क्लिक। तो देखो, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले रोल नंबर, मैं यहाँ पे डालता हूँ रोल नंबर 120, पूछ रहा है नेम, और पूछ रहा है मार्क्स, और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो कह रहा है फाइल क्रिएट सक्सेसफुली। तो यदि हमारे पास पहले स्टूडेंट नाम की कोई फाइल थी
तो वो रिप्लेस हो चुकी होगी, क्योंकि पहले का डेटा वहाँ पे डिलीट हो चुका होगा और नया डेटा एंटर हो गया होगा। और यदि वो फाइल नहीं थी तो एक स्टूडेंट के नाम की नई फाइल बन जाएगी। तो चलिए चेक कराते हैं हम। अब इसको तो कराते हैं क्लोज, इस विंडो को वापस चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में। मेरी फाइल सारी यहाँ पे सेव हो रखी है सी लाइन के अंदर। हम ढूंढते हैं स्टूडेंट के नाम की फाइल, एस पे चलते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की फाइल हमारी ये रही है ना, अभी क्रिएट करी है हमने 26 जून को, और ओके कराएंगे इसको। देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, रोल नंबर 120, नेम मनोज और मार्क्स 78। तो यहाँ पे आप कोई भी रिकॉर्ड fprintf फंक्शन के जरिए जो हम आउटपुट ले रहे हैं उसको फाइल के अंदर राइट करके रख सकते हैं। ये तो हमने डाला था यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड। यदि मल्टीपल रिकॉर्ड हमने एंटर कराने हैं तब हम किस प्रकार से कराएंगे, उसके लिए को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने ये चीज बार बार चलानी है, यानी कि यूजर से बार बार इनपुट लेना है, तो जाहिर से हम लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं, व्हाइल लूप, और इसको हम 1 करा देते हैं, यानी कि ये हमको रिपीटेड टाइम चला रहा है, मल्टीपल चलाना है। और यहाँ पे स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट है, तब हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। यहां से इस करली ब्रैकेट को मैं हटाता हूं और नीचे आके इस करली ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्लोज करा देते हैं। ये सारी स्टेटमेंट हमारी इस व्हाइल लूप के अंदर आ गई। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और आएगी कि हमने रिकॉर्ड नया एंटर कराना है एक और, या नहीं कराना है। इसको कोड को हमने ब्रेक कराना है कि भाई जरूरी थोड़ी हम चलाते ही रहेंगे, हमने आज 10 रिकॉर्ड डालने, उसके बाद ब्रेक कराना है। तब यहाँ पे हम फिर से एक यूजर से इनपुट लेंगे printf, और एक नई लाइन के साथ हम चलेंगे और यहाँ पे हम देंगे एक नंबर चॉइस। किस लिए देंगे एक नंबर चॉइस? एंटर मोर रिकॉर्ड, कि भाई आप और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, और यदि आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो नोट के लिए 2 दबाएं। और चॉइस के अंदर ये चॉइस आपने कहाँ एंटर करनी है? हमने एंटर योर चॉइस। देखो हमने यहाँ पे एक चॉइस एंटर कराई है यूजर से, तो हम एक चॉइस नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे। हमने रोल नंबर और मार्क्स का लिया था, और यहाँ पे हम लेंगे अब चॉइस नाम का एक वेरिएबल और इसको भी हम स्कैन करा लेंगे, स्कैन f%d, क्योंकि ये भी इंटीजर वैल्यू आएगी, और कोर्स किसकी वैल्यू आ जाएगी? चॉइस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एंड % नहीं लगाया हमने, एंड चॉइस। अब यदि चॉइस इक्वल टू, यदि चॉइस 2 के बराबर है, तो क्या है 2 के बराबर? 2 के बराबर है नोट, हम नहीं डालना चाह रहे तो हम 2 लिखेंगे, और 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से कोड ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज हम 1 डालेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड एंटर करें, फिर 1 डालें, फिर तीसरा रिकॉर्ड एंटर करें, और जैसे 2 डालेंगे ये कोड हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आगे जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न 0, यानी कि हमारा मेन फंक्शन भी यहाँ से सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा कोड सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम सेव करा देते हैं और रन एंड बिल्ड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है रोल नंबर, मैं डालता हूँ यहाँ पे 121 रोल नंबर, नेम डाल दिया मैंने, और मार्क्स हम कोई भी यूज कराएंगे। अब देखो जैसे एंटर प्रेस कराता हूँ तो यहाँ पे ये कह रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमसे दूसरी चॉइस पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है भाई, है ना, एंटर योर चॉइस। ये फाइल क्रिएट सक्सेसफुली क्यों दिखा दिया? क्योंकि देखो ये हमारा ये जो स्टेटमेंट थी यहाँ पे रह गई, इस स्टेटमेंट को हम लास्ट में प्रिंट कराएंगे। चलो फिर से हम यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं। यदि मैं यहाँ पे 1 प्रेस करा के आगे चलता हूँ, देखो फिर से कह रहा है एंटर रोल नंबर। मैं इस बार डालता हूँ 122 रोल नंबर, सुरेश 78 नंबर। फिर से कह रहा है चॉइस, हम यदि फिर से 1 चुनते हैं तो फिर से हम रोल नंबर डालेंगे और नेम डालेंगे और मार्क्स डालेंगे, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो आगे हमारे पास फिर से पूछ रहा है चॉइस। हम यदि और रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं तो 1 प्रेस करेंगे, अदरवाइज 2 प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा फाइल क्रिएट सक्सेसफुली। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस मैसेज को ऊपर डाल दिया था, ठीक है ना। इसको चेंज करा लेंगे। फिलहाल हम एंटर प्रेस करा के इससे बाहर आते हैं और चेक करते हैं हमारी फाइल के अंदर कि हमारे ये रिकॉर्ड एंटर हुए या नहीं हुए। स्टूडेंट वाली फाइल को हम फिर से ओपन कराते हैं, इसी फाइल को हम फिर से ओपन कराएंगे। देखो यहाँ पे देखो हमारे पास तीनों रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ चुके हैं, है ना। तो आप यदि सिंगल रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं या मल्टीपल रिकॉर्ड वहां पे एंटर कराना चाह रहे हैं तो आप दोनों तरीके से इस कोड को एडिट करा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट हमारी बीच में रह गई
इसको मैं यहाँ से कट करा लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करा देता हूँ। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना, बाहर रहेगी। जब सारा कोड हमारा सक्सेसफुली हो जाए तब दिखाए फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुल। ये बीच में रह गया था क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट लगाई ना, तो बीच में छूट गया था। तो उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।